सो ये क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्या दिया हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी 5 dy dx इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स वाई टू द पावर 4। देखो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, तो इसमें वेरिएबल सेपरेट कैसे होंगे, वाई के साथ जाएगा, डी वाई वाली टर्म के साथ जाएगा, और एक्स किसके साथ जाएगा, डी एक्स वाली टर्म के साथ जाएगा। तो ओके, और ये ध्यान आपको रखना होता है कि जो डी एक्स है और डी वाई जो है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहते हैं। तो 5 डी वाई हो गया, वाई की पावर जो 4 वाली टर्म है उसको नीचे भेज दो, वाई की पावर 4 को नीचे भेज दो, डी वाई के साथ हो जाएगा, इज इक्वल टू अब डी एक्स को ऊपर भेज दो, न्यूमरेटर में हो जाएंगे दोनों, तो न्यूमरेटर में हो जाएंगे, तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो, तो डी एक्स हमने यहाँ पे भेज दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट बोथ द साइड्स करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, वील इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5, एक काम करते हैं 5 को बाहर देखो क्योंकि 5 कॉन्स्टेंट है, डी वाई अपॉन वाई टू और 4 इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स डी एक्स, हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड्स। अब देखो वाई टू और 4 है, तो 5 इंटू वाई टू और 4 को ऊपर है, तो वाई टू और -4 हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू, अब ई टू और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू और एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू और एक्स ही होता है, प्लस सी और कर दो। ठीक है, ई टू और एक्स का इंटीग्रेशन ई टू और एक्स होता है। अब वाई टू और -4 है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, वाई टू और -4 हम एक पावर ऐड करते हैं, और ये जो पूरी पावर होती है वो नीचे जाती है, -4 + 1 जो हमने करी है, जो नया पावर आएगा वो नीचे जाएगा डिनोमीटर में, इक्वल टू ई टू और एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, वाई टू और -4 + 1 कितना होता है, वाई टू और -3 हो जाएगा, तो 5 इंटू वाई टू और -3 अपॉन -3 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ई टू और एक्स प्लस सी। तो हम यहाँ से फाइनल आंसर अपना क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, -5/3 वाई टू और -3 इज इक्वल टू ई टू और एक्स प्लस सी। ठीक है, मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया। अब जो फाइनल आंसर होगा वो कैसे लिखेंगे, वाई टू और -3 है। अब वाई टू और -3 को आप कैसे और लिख सकते हो, इसको नीचे भेज दो, वाई टू और -3 इन्वर्स कर दो इसका, तो -5/3 वाई क्यूब हो जाएगा, -5/3 वाई क्यूब हो जाएगा, यहाँ से देखो वाई क्यूब हो गया, इज इक्वल टू ई टू आर एक्स प्लस सी। समझ में आ गया। सो दिस इज आर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन। यही हमारा सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैं यही सॉल्व करना था। ओके, यही लाना था, बस आपको पता होना चाहिए आप वेरिएबल सेपरेट कैसे करोगे। और डी वाई और डी एक्स जो होते हैं हमेशा न्यूमरेटर में होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे डी एक्स यहाँ नीचे दिया हुआ है तो ई टू और एक्स को यहाँ नीचे ले आएंगे साथ में, तो 1/e2 और डी एक्स हो जाएगा, तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। समझ में आ गया। तो आपको इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।